नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सिलवासा में आत्मदाह की घटना में पीड़ित परिवार के साथ अभिनव डेलकर ने की मुलाकात। अभिनव डेलकर ने कहा कि डेलकर परिवार और आदिवासी विकास संगठन हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। जयंती भाई का जीवन सुरक्षित रहे, ये सबसे अधिक जरूरी है। उन्होंने कहा कि खुले आसमान में जीवन बिता रहे परिवार के लिए तुरंत रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। सिलवासा शहर के डाइट फलिया में 2 दिन पहले वहीवटी तंत्र द्वारा मकान तोड़े जाने की घटना में अपने शरीर पे ज्वलंतशील पदार्थ का छिड़काव कर आत्मदाह करने के प्रयास में गंभीर रूप से आग की चपेट में आ जाने वाले जयंती भाई और उनके परिवार के साथ दादरा नगर हवेली के दिवंगत सांसद श्री मोहन भाई डेलकर के सुपुत्र अभिनव डेलकर ने मुलाकात की थी। प्रथम VVCH हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे जयंती भाई की सुध ली थी और उनके ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर से जयंती भाई के स्वास्थ्य बाबत जानकारी ली थी। उसके बाद अपनी टीम के साथ जयंती भाई के परिवार से मिलने गए थे। अभिनव डेलकर ने इस घटना में बताया था कि जब यह घटना हुई तब मैं मेरी मां और दादरा नगर हवेली की सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर के साथ प्रदेश के बाहर थे। आज यहां पहुंचकर मैं तुरंत पीड़ित परिवार को मिलने आया हूं। प्रदेश में ऐसी दर्दनाक घटना पहली बार घटित हुई है, जो बहुत ही दुखद कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन और आगे उन्होंने बताया कि प्रदेश का विकास हो, परंतु किसी गरीब और लाचार की जान मुश्किल में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में ऐसी कोई भी दुखद घटना घटित ना हो, उसके लिए प्रशासन द्वारा एक प्रकार की अच्छी और सुचारू व्यवस्था खड़ी की जाए, ऐसी लागन अभिनव डेलकर ने व्यक्त की। आज ये पीड़ित परिवार पिछले 3 दिन से खुले आसमान में जीवन बिता रहे हैं। उनको तुरंत छत मिलनी चाहिए। डेलकर परिवार और आदिवासी विकास संगठन जयंती भाई की जान बचाने किसी और हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करने की जरूरत होगी तो आर्थिक मदद और उनके परिवार को भी तमाम प्रकार की मदद करने के लिए तैयार होने की बात अभिनव डेलकर ने कही। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, डाइट फलिया में जो घटना हुई है बहुत दुख की बात है। और आज मैं पर्सनली हॉस्पिटल में भी हमारे जो जयंती भाई है, जिन्होंने अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के जो अपने आप को जलाया था, उनसे भी मुलाकात हुई और साथ ही साथ हमने उनके परिवार के साथ भी आज मुलाकात की। बहुत ही दुख होता है, आज हमारे प्रदेश में पहली बार इतने सालों में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक सामान्य आदिवासी, गरीब आदिवासी को इस तरह से घर तोड़ने के बाद एक खुले में रहना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। जयंती भाई उनकी बीवी है, करीबन उनके घर के सदस्य 10-15 लोग हैं। इस तरह से रह रहे हैं, बहुत दुख होता है, आँख में से आंसू आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी ये कार्य हुआ है, ऐसे भविष्य में ना हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो जयंती भाई है हॉस्पिटल में, वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। डॉक्टर से मुलाकात की है, उनका वहाँ के डॉक्टर जो असिस्टेंट डॉक्टर है दर्शन भाई ने, डॉक्टर दर्शन ने हमें सारा ब्रीफ किया है, किस तरह से उनका ऑब्जर्वेशन में उनको रखा है, किस तरह से ट्रीटमेंट करने वाले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारी उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वो अच्छे भी हो जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनके पास सारी ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट करने के लिए जो व्यवस्था है उनके पास है। लेकिन फिर भी हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि शायद और ज़्यादा क्रिटिकल हो या फिर ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमें हमारा दरवाज़ा खटखटाए, हमें बताइए, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे भी हो जाए और उनके परिवार के भी साथ रहे। उनका बड़ा परिवार है और ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और बहुत दुख की बात है। परिवार द्वारा कुछ बताया गया कि किसके कारण से ये घटना जो है हुआ है? परिवार ने तो इतना ही बताया। आज जिस परिस्थिति में उनको हमने देखा है, सबसे पहले वही होता है कि आज किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं। मैं पास्ट की बात मैंने पूछी नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कैसे उनको पूछूं कि पहले क्या हुआ था। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने वही निर्णय किया है कि अच्छे से अच्छा उनको रहने की व्यवस्था हम करके दें, पानी की व्यवस्था करके दें, जो बेसिक है वो हम उनको व्यवस्था करके देंगे। और साथ ही साथ देखेंगे आगे का, फिर उनको किस तरह से उनकी अगर ज़मीन अलॉटेड हो
घर आवास योजना में कहीं पे उनको एडजस्ट किया जाए, कहीं ना कहीं उनको हम व्यवस्था करके देने वाले हैं। आप हॉस्पिटल गए थे तो क्या अभी उनकी सिचुएशन कैसी है, कुछ पता कितना चला? प्रतिशत उसका उनका 60% उनका बॉडी बर्न है। मैं उनको जाके मिला और जाके मुझे और उनको देख के मुझे दुख भी हुआ कि वो हमारे कार्यकर्ता है। उन्होंने मुझे सारी बातें की कि किस तरह से पिताजी के साथ भी उन्होंने काम किया था। वो बेचारे हिल नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे बोल ही रहे थे कि क्या मैं आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ, मैं जल्द से जल्द अच्छा भी हो जाऊँगा। लेकिन साथ ही साथ आज हमें थोड़ा दुख भी होता है कि इन परिस्थितियों में हमारे आदिवासी, एक सामान्य गरीब आदिवासियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने और एक निर्णय किया है कि ये जो दुर्घटना घटी है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो भी तंत्र और जो लोकल आदिवासी समाज के हो या फिर कोई भी समाज के हो, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां ना आए।